हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फोल्डर। कंप्यूटर के अंदर हमें फोल्डर को कैसे क्रिएट करना होता है एंड फोल्डर के ऊपर हमें वर्क कैसे करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम फोल्डर के ऊपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी टॉपिक हैं जो कि हम फोल्डर के अंदर कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है जिसमें फोल्डर एंड फाइल के ऊपर हम वर्क करेंगे, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइल एंड फोल्डर। हम यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर की डेफिनेशन जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रह गया, इसमें हम एग्जाम्पल फाइल एंड फोल्डर, फोल्डर एंड फाइल के एग्जाम्पल के साथ इसको समझने वाले हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे क्रिएट फाइल फोल्डर। फोल्डर को हमें कैसे कंप्यूटर की स्क्रीन में क्रिएट करना है। सेम इसमें हमें डेस्कटॉप में हम एग्जांपल देखेंगे कि डेस्कटॉप पे हमें कैसे फोल्डर क्रिएट करना होता है, एंड ड्राइव के अंदर कैसे फोल्डर क्रिएट करना होता है, और सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कैसे फोल्डर क्रिएट करना होता है। तो ऐसे हम फोल्डर, डेस्कटॉप एंड ड्राइव के अंदर फोल्डर को क्रिएट करना देखेंगे। नेक्स्ट हम कॉपी पेस्ट यूज शॉर्टकट्स, हम फोल्डर का कॉपी पेस्ट प्लस शॉर्टकट में इसका यूज करेंगे कि किस तरीके के हमें कॉपी पेस्ट करना होता है फोल्डर का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मूव, कट एंड पेस्ट, हमें एक जगह से दूसरी जगह फोल्डर एंड फाइल को कैसे शिफ्ट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीनेम फोल्डर, जिसमें हम देखेंगे कि फोल्डर का हमें नाम कैसे चेंज करना होता है। एंड डिलीट फोल्डर, फोल्डर को हमें डिलीट कैसे करना है। एंड हमारे पास ऑप्शन है रिकवर फोल्डर, हम फोल्डर को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमारे फोल्डर के टॉपिक से 8 टॉपिक हमारे पास सामने हैं, जिसमें हम 8 टॉपिक्स की मदद से फोल्डर एंड फाइल में एक्सपर्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर की देखेंगे यहाँ पे एक डेफिनेशन। कंप्यूटर में फोल्डर एक डिजिटल कंटेनर होता है जिसका उपयोग फाइलों, अन्य फोल्डर और डिजिटल आइटम को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अ फोल्डर इज अ डिजिटल कंटेनर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड सॉर्ट फाइल्स, अदर डॉक्यूमेंट एंड डिजिटल आइटम। फोल्डर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक कंटेनर की तरह काम करता है, एक बॉक्स की तरह काम करता है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के अलग अलग फाइल्स यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। साथ में हम अलग अलग इनका डिवाइडेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे देखेंगे कि क्लास 12th यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लास 12th लिखा हुआ है, एंड जिसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टूडेंट ए जो कि एक आर्ट्स स्ट्रीम का है, स्टूडेंट बी जो कि एक साइंस स्ट्रीम का है, एंड सी एंड मैथ, कॉमर्स, साइंस, हमारे पास चारों स्ट्रीम दी गई हैं जिनके स्टूडेंट के नाम अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक आर्ट्स, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, ऐसे हम 4 फोल्डर को क्रिएट करेंगे। एंड आर्ट्स वाले स्टूडेंट को हम आर्ट्स के अंदर स्टोर करेंगे। सेम स्टूडेंट सी जो कि आर्ट्स स्ट्रीम का है तो उसको हम आर्ट्स के अंदर रखेंगे। स्टूडेंट बी जो कि हमारी साइंस स्ट्रीम का है उसको हम साइंस के अंदर रखेंगे। एंड स्टूडेंट ई जो कि हमारा कॉमर्स स्ट्रीम का है तो हम कॉमर्स के अंदर उसको रखेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट जे जो कि हमारा मैथ्स स्ट्रीम का है तो हम उसको मैथ्स के अंदर रखेंगे। तो हमारे पास ऐसे फोल्डर का एग्जांपल है कि अलग अलग स्टूडेंट को हम अलग अलग फोल्डर के अंदर यहाँ पे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम फाइल को व्यवस्थित तरीके से स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें फोल्डर कंप्यूटर के अंदर कैसे क्रिएट करना होता है। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले क्रिएट करेंगे हम फोल्डर। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये कि जो कि हमारी कंप्यूटर की होम स्क्रीन कहलाती है। तो हम होम स्क्रीन जिसे डेस्कटॉप बोला जाता है, डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, तो हमें अपने माउस के पॉइंटर पे राइट क्लिक करना होता है। जैसे ही हम माउस के पॉइंटर से राइट क्लिक करते हैं, एंड राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू का ऑप्शन आता है। जब हम न्यू के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हमें फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। हमें माउस का राइट बटन क्लिक करना होता है। हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी जिसमें हमारे पास न्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली हमें क्या करना होता है, इस फोल्डर पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होकर आने वाला है। सेम हम इसे एक बार फिर से क्रिएट करना देखेंगे। सिंपल हमें राइट क्लिक करना होता है एंड हमें न्यू के अंदर जाना होता है। यहाँ पे हमारे पास फोल्डर का एक ऑप्शन आएगा। हम जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा। जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम फोल्डर को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे फोल्डर के नीचे जो उसका नेम होता है वो लाइट हो जाता है। मीन्स ये आपसे कहता है कि यदि आप नाम चेंज करना चाहते हो तो यहीं कहीं आप नाम चेंज कर सकते हो। जब ये डार्क कलर से यहाँ पे शो है तो आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करना है, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग फोल्डर को नाम दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस फोल्डर को नाम दे दिया कंप्यूटर, और सिंपल हमें डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करना है तो हमारा फोल्डर का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से हम फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोल्डर हमें कैसे क्रिएट करना है। आप कंप्यूटर की किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, सब में सेम मेथड होता है। आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना होता है, न्यू का ऑप्शन आएगा जिससे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया जिसको हमने एक नाम दे दिया कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया ओपन। सिंपल आप यहाँ से विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर में, एंड जैसे ही आप आर प्रेस करते हो तो आपके सामने एक रन कमांड ओपन होकर आ जाएगा एंड यहाँ पर लिखा है ओपन। तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। इसके लिए हमें टाइप करना है यहाँ पे WIN WORD वर्ड। जैसे ही आप बिन वर्ड यहाँ पे लिखोगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, एंड जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे हम एक कुछ भी हमारा यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लाइन टाइप की यहाँ पे, दिस इज अ पैराग्राफ या दिस इज अ PGDC। हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ PGDCA क्लास, एंड इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑफिस बटन है। जब हम इस ऑफिस बटन के अंदर जाएंगे, सिंपल हमें ऑफिस बटन पे क्लिक करना होता है, एंड हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज का। जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर पे अपनी फाइल को नाम देंगे तो हमें सेव एज के थ्रू उसको सेव करना होता है। तो हमारे पास सेव एज का ऑप्शन है। जैसे ही हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट विंडो आने वाली है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर सेव एज। अब हमें अपनी फाइल को नाम देकर सेव करना है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल का नेम का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे अपने कर्सर ले जाएं और आप अपनी फाइल को नाम दे सकते हो। जैसे हमने इस फाइल को नाम दे दिया DCA। बाय डिफॉल्ट हमारी ये फाइल डॉक्यूमेंट नाम की जो हमारे कंप्यूटर की ड्राइव के फोल्डर होते हैं वो उसमें सेव होती है। तो अभी हम नॉर्मल इसको सेव कर देते हैं। हमने सेव पे क्लिक किया तो हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है जिसको हमने डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास रैंडमली एक फाइल हमने क्रिएट की, एंड क्रिएट करने के बाद हमने उसको सेव कर दिया। अब किसी दूसरी लोकेशन पर हमारी फाइल सेव है जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी जो अभी हमने फाइल क्रिएट की थी वो सेव है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वो पहले से फाइल जो कि सेव है उसको हमें फोल्डर के अंदर कैसे लेकर आना है। इसके लिए वापस से हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वापस ओपन करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, एंड विन वर्ड लिखकर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोबारा ओपन करने वाले हैं। एंड जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विन वर्ड लिखेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है जिसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करके रखी थी PGDCA नाम से। तो सबसे पहले तो हम फाइल को ओपन करेंगे। सिंपल हमें ऑफिस बटन पर जाना है, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ओपन का। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन का हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ चुका है। हम इसे क्लोज कर देंगे। शॉर्टकट में हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ, जब हम O प्रेस करते हैं तो हमारे पास ओपन का ऑप्शन आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट जो कि उसकी डेस्टिनेशन थी, डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट फोल्डर यहाँ पे हाईलाइट है जिसके अंदर PGDCA नाम से एक फाइल सेव है। हम नॉर्मल इसको PGDCA वाली फाइल को सेलेक्ट कर यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने एक लाइन यहाँ पे टाइप की थी दिस इज अ PGDCA क्लास। तो वो हमारी फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल को हमें अपने फोल्डर के अंदर लेकर जाना है जो कि हम डेस्कटॉप पे क्रिएट कर आए थे। इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, एंड ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें सेव एज पे वापस क्लिक करना है। हमारे पास एक ऑप्शन है सेव एज। जैसे ही हम सेव एज पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट हमें अपने डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है, फोल्डर की लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है जो कि फोल्डर हम डेस्कटॉप हम अपनी होम स्क्रीन पे बनाकर आए थे। तो आपको सेव एज पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डेस्कटॉप का। यदि आप किसी ओल्ड विंडो का यूज़ कर रहे हो तो आपको ऊपर की तरफ डेस्कटॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करना होता है, एंड आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कंप्यूटर नाम का एक फोल्डर दिखेगा जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर आए थे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर पे आप डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर के हम अंदर जाने वाले हैं और सिंपल हमें उसको सेव कर देना है। तो जो हमारी PGDCA नाम वाली फाइल थी जिसकी लोकेशन हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर थी, डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल सेव थी, तो ये डायरेक्ट हमारी डेस्कटॉप पे जो हम फोल्डर क्रिएट कर आए थे ये फाइल डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगी।
हम यहाँ पे MS वर्ड को क्लोज करेंगे एंड डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फोल्डर है कंप्यूटर नाम का, जिसको हम ओपन करेंगे। सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या माउस से आपको डबल क्लिक करना होता है एक ही बार में। हम जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड फोल्डर के अंदर हमारी फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक पहुँच चुकी है, क्योंकि हम उस सॉफ्टवेयर से हमने इस फोल्डर के अंदर फाइल को शिफ्ट कर दिया। सिंपली हम इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हुई। हमने देखा कि जो हमारी फाइल हमें पहले से सेव कर आए थे, तो ऐसी किसी भी टाइप की फाइल जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव है और उसे हमें फोल्डर के अंदर लेकर जाना है, तो कुछ इस तरीके से हम फोल्डर के अंदर उस फाइल को लेकर जा सकते हैं। अब हम देखेंगे जो कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐप्स के माध्यम से डायरेक्ट फोल्डर के अंदर कैसे उसको लेकर जाएंगे, डायरेक्ट हम फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल को कैसे सेव करेंगे। इसके लिए सिंपली हम सबसे पहले नोटपैड से स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्यूटर स्क्रीन में विंडो के साथ R प्रेस करना है, रन कमांड ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड टाइप करेंगे एंड सिंपल आपको ओके पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे हमने नोटपैड टाइप किया एंड हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नोटपैड नाम का एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, हम इससे कंप्यूटर की स्क्रीन इसको बड़ी स्क्रीन में कन्वर्ट कर देंगे एंड यहाँ से हम एक पैराग्राफ या फिर एक लाइन टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टाइप किया दिस इज द नोटपैड फाइल एंड इसको हम सेलेक्ट करके हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट मीनू का ऑप्शन है, हम फॉर्मेट मीनू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है, जिससे हम फॉन्ट की साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करने वाले हैं। फॉन्ट की आकार यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे एंड सिंपल हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसे सेव करेंगे फोल्डर के अंदर इस फाइल को। सिंपल हमें क्या करना है, हम फाइल के अंदर जाएंगे, हमारे पास फाइल मेनू का ऑप्शन है। जैसे ही आप फाइल मेनू के अंदर जाएंगे एंड फाइल मेनू में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एस का, हमें सेव एस पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप सेव एस पे क्लिक करोगे आपके पास सेव एस का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पे हमें डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा डेस्कटॉप। सिंपली आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है एंड हमें कंप्यूटर नाम का फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर पे आपको डबल क्लिक करना होता है एंड नॉर्मली हम इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने से पहले आपको एक फाइल का नाम देना होगा, जैसे हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया नोटपैड फाइल एंड जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड की ये वाली फाइल डायरेक्ट हमारे जो डेस्कटॉप पे फोल्डर हम क्रिएट कर आए थे उसमें सेव हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे एंड हम अपने फोल्डर को ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास नोटपैड फाइल करके भी एक फाइल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड विदाउट, यदि हमारी पहले से फाइल सेव और उसे हमें फोल्डर का लेकर आना है तो हम सेव एस का यूज़ करके उसको फोल्डर के अंदर लेकर आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी और सॉफ्टवेयर से भी हम कैसे फाइल को सेव करेंगे फोल्डर के अंदर। सिंपली अभी हमने नोटपैड से फाइल को सेव किया, अब हम एक्सेल के माध्यम से यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे। हमें विंडो के साथ R प्रेस करना है एंड यहाँ पर हमें टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही हम टाइप करेंगे यहाँ पे एक्सेल एंड हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन होकर आने वाला है एंड यहाँ से सिंपली आप जो भी चीज़ क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, नेम, एज, सिटी। यहाँ पे हमने कुछ शीट क्रिएट की एंड हम वापस ऑफिस बटन पे जाएंगे, हमारे पास सेव एस का ऑप्शन है, हम सेव एस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें नाम देना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको नाम दे दिया एक्सेल शीट एंड यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे अपने फोल्डर की, डेस्कटॉप पर हम क्लिक करेंगे एंड कंप्यूटर नाम वाले फोल्डर को हम ओपन करेंगे एंड सेव कर देंगे। तो एक्सेल की ये वाली डायरेक्ट फाइल हमारे फोल्डर के अंदर सेव होने वाली है। सिंपल जब हम अपने फोल्डर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेल शीट नाम से भी हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारी फाइल पहले से सेव है, उसको हमने फोल्डर के अंदर लाना देखा। डायरेक्ट फोल्डर के अंदर कैसे सेव करना है, अब हम क्रिएट करेंगे फोल्डर के अंदर फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है कंप्यूटर नाम से जो कि डेस्कटॉप के अंदर सेव है। अब यदि हमें फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर का ऑप्शन आएगा, आपको फोल्डर पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे न्यू फोल्डर करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, एक नया फोल्डर आ चुका है। तो आप इसको रीनेम कर सकते हो
जब आप फर्स्ट टाइम फोल्डर क्रिएट करते हो तो वो आपको सजेशन दे देता है कि आप नाम चेंज कर ले। यदि हम नाम चेंज ना कर पाएँ तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है एक बार एंड माउस से राइट बटन क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन रहेगा रीनेम का। जैसे ही हम रीनेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फोल्डर आ जाएगा, तो यहाँ से हम फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। फोल्डर को रीनेम करने के लिए सिंपल आप राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करेंगे एंड फोल्डर का यहाँ पे नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया यहाँ पे PGDCA फाइल, PGDCA नाम हमने फाइल को दे दिया। तो यहाँ से हमने एक फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट किया। सिंपल आप कहीं पे भी खाली जगह क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर क्रिएट होकर आने वाला है। अब ये PGDCA वाली फाइल हमें PGDCA फाइल फोल्डर के अंदर सेव करना है। तो सिंपल हम इस फाइल में देखेंगे कॉपी पेस्ट का यूज़ करना। हम कॉपी पेस्ट का यूज़ कैसे करेंगे? सिंपल हमें इस PGDCA वाली फाइल को PGDCA फोल्डर के अंदर सेव करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट का यूज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने PGDCA वाली फाइल पे क्लिक किया एंड हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिंपल हमें यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पर जाना है। ये हमारी कॉपी हो चुकी है। राइट क्लिक करके हम सिंपल कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉपी का ऑप्शन होता है, तो हम कॉपी पे क्लिक करने वाले हैं एंड हम PGDCA वाली फाइल के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक कर कर एंड राइट क्लिक करके हम इसे पेस्ट कर देंगे एंड हम यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी फाइल यहाँ पर पहुँच चुकी है उस फोल्डर के अंदर एंड हमारे पास यहाँ पर एक एरो का सिंबल होता है जिससे हम बैक आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो वाली फाइल हमारी है और यहाँ पे PGDCA फाइल के अंदर भी हमारे पास फाइल है। तो कुछ इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सेम अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कट पेस्ट का हमें कैसे यूज़ करना है। कट पेस्ट का यूज़ करने के लिए सिंपल एक्सेल शीट का हम एग्जाम्पल लेंगे। हमने एक फाइल स्टोर कर रखी है एक्सेल शीट के नाम से। एक्सेल शीट की हमारे पास फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे कट पेस्ट का यूज़ देखेंगे, जैसे मूव करना भी कहा जाता है। सिंपल एक्सेल शीट के अंदर हमें राइट क्लिक करना है एंड हमें कट का ऑप्शन मिलेगा एंड जैसे ही हम कट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कट हो जाएगी वो शीट एंड PGDCA वाले फोल्डर पे डबल क्लिक कर जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उस फोल्डर के अंदर हमारी एक्सेल शीट आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम एक्सेल शीट के अंदर उसको ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी यहाँ से वो वाली फाइल यहाँ पे डिलीट हो चुकी है एंड वो PGDCA फाइल के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम कट एंड पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे कि कैसे हमें कट एंड पेस्ट का यूज़ करना है। सेम हम डेस्कटॉप पे वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेस्कटॉप पे कंप्यूटर नाम का फोल्डर सेव है, हम डबल क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी यहाँ पे ओपन होने वाली है, फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से हम मैक्सिमाइज जो हमारा ऑप्शन होता है, इस मैक्सिमाइज वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी एंड वापस उसे हमें नॉर्मल करना है तो हम वापस उसी पे क्लिक करेंगे जो कि रीस्टोर डाउन कहलाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी। इस विंडो की हमें हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करना है यदि तो आप लास्ट में इसका कर्सर लेकर आएंगे, आप देखेंगे डबल साइडेड एरो हमें दिख रहा है। जैसे ही डबल साइडेड एरो आएगा माउस का लेफ्ट बटन हम होल्ड रखेंगे एंड हमें यदि कम करना है तो हम लेफ्ट साइड इसको स्क्रॉल करेंगे तो विंडो की साइज यहाँ पे कम होने वाली है। सेम हाइट पे यदि वर्क करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है माउस का हम पॉइंटर नीचे की तरफ लेकर आएंगे एंड जब हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फाइल की यहाँ पे हाइट कम होने वाली है एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो बढ़ने वाली है। इस विंडो को कहीं पर लेकर जाना है तो हम कैसे वर्क करेंगे, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है ऊपर जो हमारा टाइटल बार होता है, हमें सबसे ऊपर आपका माउस पॉइंटर लेकर आना है एंड होल्ड करेंगे तो हम यहाँ से किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेस्कटॉप पर हमें फाइल को कट कॉपी पेस्ट मूव कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास PGDCA नाम की एक फाइल यहाँ पर है, हमें इस पर सिंपल क्लिक करना है एंड कीबोर्ड से आपको Ctrl+C प्रेस करना है। जैसे ही आप Ctrl+C प्रेस करते हो तो आपकी फोल्डर यहाँ पे कॉपी होने वाला है एंड आपको डेस्कटॉप पर आकर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है एंड Ctrl+V हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये PGDCA वाली फाइल हमारे कंप्यूटर नाम के फोल्डर के अंदर भी है एंड हमारे डेस्कटॉप के अंदर भी आ चुकी है। सिंपली यदि हम राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दें तो ये फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी डेस्कटॉप पे एंड कंप्यूटर नाम वाली फोल्डर पे अवेलेबल रहेगी। सेम हमने नोटपैड वाली फाइल पे क्लिक किया एंड कंट्रोल के साथ X प्रेस करना है। जैसे ही हम Ctrl+X प्रेस करेंगे तो वो फाइल हमारी कट होने वाली है एंड हम डेस्कटॉप पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ भी कर देंगे तो ये फाइल को मूव करना कहलाता है, बाहर से हटाकर
यहाँ पे हमने उस फाइल को शिफ्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। नॉर्मली हमें क्या करना है, आप अपनी फाइल पे क्लिक कीजिए एंड इसको होल्ड रखकर सिंपल ड्रैग कर दीजिए फोल्डर के अंदर, तो यहाँ से भी मूव हो जाएगी। एंड वापस हमें डेस्कटॉप पे लेकर आना है तो सिंपल उस फाइल को होल्ड रखकर हम डेस्कटॉप पे रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम माउस के पॉइंटर से भी उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर की ड्राइव के अंदर हमें फोल्डर को कॉपी पेस्ट कैसे करना होता है। सिंपली अभी हमारे पास डेस्कटॉप पर एक कंप्यूटर नाम का फोल्डर सेव है। हमें हमारी जितनी भी कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं वो दिस पीसी माई कंप्यूटर के अंदर या फाइल मैनेजर के अंदर सेव होती है। सिंपल हमें यहाँ पे सर्च करना होता है दिस पीसी। जैसे हम दिस पीसी या माई कंप्यूटर टाइप करते हैं या आप किसी विंडो का यूज़ कर रहे हो तो स्टार्ट बटन पे आपको माई कंप्यूटर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ से अपने माई कंप्यूटर को ओपन कीजिए, पर जिसे दिस पीसी भी बोला जाता है। आप जैसे इस फाइल को ओपन करोगे तो आपके सामने डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो ऐसे कैटेगरीज दिखने लगेंगी एंड आपके कंप्यूटर की आपको ड्राइव दिखने लगेगी। सिंपली अभी हमारा एक फोल्डर डेस्कटॉप के अंदर सेव है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव के अंदर कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे, फाइल को सेव करना देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हम जी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। सिंपली हमने जी ड्राइव पे क्लिक किया, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया एंड हम न्यू पे आके यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर आ चुका है। इसको हम नाम दे देंगे फॉर एग्जाम्पल ABC। तो ABC हमने अपने फोल्डर को यहाँ पे नाम दे दिया जो कि जी ड्राइव में है। एंड यहाँ पे आपको एरो के साइन मिलेंगे, इस एरो से आपको बैक आ जाना है। जैसे हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हम ड्राइव के बाहर आ चुके हैं। एंड नेक्स्ट हमें डेस्कटॉप पे चलना है एंड हमारा कंप्यूटर नाम का हमें फोल्डर देखना है। इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, देन कट पेस्ट भी कर सकते हैं। सिंपली हमने राइट क्लिक किया एंड हमने कट कर दिया तो वो फोल्डर यहाँ से कट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बैक आना है, हम जी ड्राइव के अंदर आएंगे, सीरीज वाइज यहाँ पे आपके फोल्डर अरेंज हो जाएंगे। तो ABC नाम का हमें फोल्डर यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको हम ओपन करेंगे एंड राइट क्लिक करके इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो जो कंप्यूटर नाम का फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पर सेव था वो हमारे कंप्यूटर के जी ड्राइव में सेव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम फोल्डर को मूव कर सकते हैं अलग अलग ड्राइव के अंदर एंड हम इसे क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप से हमारा कंप्यूटर नाम का फोल्डर रिमूव हो चुका है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के अंदर हमें फोल्डर को डिलीट कैसे करना है। सिंपली डिलीट करने के लिए हम अपने वापस फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे एंड हमने जी ड्राइव के अंदर फोल्डर रखा था, हम जी ड्राइव ओपन करेंगे एंड ABC वाला फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। जैसे ही आप डिलीट करोगे तो यहाँ से आपका डेटा डिलीट होने वाला है। सेम अब हम बात करेंगे कि उस फोल्डर को हमें रिकवर कैसे करना है। रिकवर करने के लिए आपके कंप्यूटर की डिवाइस के अंदर एक रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है। रिसाइकिल बिन में एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल, वीडियो, इमेज एंड फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो हमारा रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। हमें यहाँ पे रिसाइकिल बिन को ओपन करना है, डेस्कटॉप पे इसका ऑप्शन मिल जाता है या फिर आप सर्च बार से जाके इसको सर्च भी कर सकते हो। हमारे पास रिसाइकिल बिन का ऑप्शन है यहाँ पे। सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ढेर सारी फाइल्स शो हो जाएंगी जो जो अभी हमने डिलीट की थी। हमें अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमारे पास फोल्डर दिख जाएगा ABC नाम का। एंड यदि आप यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हो, हमारे पास सर्च का भी ऑप्शन है, हम फाइल को सर्च कर सकते हैं। एंड हमें ABC नाम वाले फोल्डर पे क्लिक करना है एंड जैसे ही हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे हमारे पास रीस्टोर का ऑप्शन है। रीस्टोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक कर आपको ओके करना है तो ये जो डिलीट हुआ फोल्डर हमारा वापस रिकवर होने वाला है। तो आप देखेंगे कि हमने जी ड्राइव से उसको डिलीट किया था, सेम हमें वापस अपने कंप्यूटर की ड्राइव ओपन करना है। नेक्स्ट हमें जी ड्राइव को सेलेक्ट करना है एंड हमारा हम देखेंगे कि जहाँ से हमने उस फोल्डर की लोकेशन को डिलीट किया था सेम वहीं पे हमारा फोल्डर आ चुका है। हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर नाम का फोल्डर हमें यहाँ पे दिखने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम फोल्डर डिलीट कर सकते हैं एंड रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फोल्डर से रिलेटेड सभी ऑप्शंस को चलाकर देखा कि कंप्यूटर के अंदर किस किस तरीके से हम फोल्डर के ऊपर वर्क करते हैं। इस मेथड के द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर फोल्डर पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है फोल्डर की वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।